नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र है और हमारे साथ में अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार बीएन दास जी हैं, जो पिछले कई सालों से नवभारत टाइम्स जो बहुत ही ख्यातिबद्ध अखबार है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट का, वो आप उसके ब्यूरो चीफ हैं अयोध्या में। और जिस विषय पर हम लोग बात करने आए हुए हैं वो विषय है जो अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया 3 तारीख को, उससे पहले जो पूरी चुनावी जब सभा होती थी उसमें राहुल गांधी एक मुद्दा लेकर उठाते थे ज़्यादातर अपनी सभाओं में। वे कहते थे कि मोदी जी ये बतावें पीएमओ में कितने ओबीसी हैं। तो उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जाति जो है सिर्फ 2 ही होती है, एक होती है अमीर और एक होती है गरीब। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, उप मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, और जो मीडिया ऐसा पहली बार हुआ है विधानसभा जो अध्यक्ष है उनकी भी जाति बताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष इस जाति के हैं, मुख्यमंत्री इस जाति के हैं, जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं उनकी ये जाति है। तो कहीं ना कहीं ये इशू है, ये मुद्दा तो जरूर है जो जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। अब ये तो रहा पूरा चुनाव, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए परिणाम, फिर सीएम डिप्टी सीएम का जो भी शपथ ग्रहण जो चला। इस पूरे सवाल में उत्तर प्रदेश से भी ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर अब जिस तरह से 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये किसी से छुपा नहीं है केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, और वो बहुत बड़ा तबका है पिछड़े वर्ग जो उत्तर प्रदेश में है, उनको लेकर भी बातचीत हो रही है। और ये भी कहा जा रहा था इस पूरे सवाल को लेकर कि हो सकता है कि सीएम योगी को अब कह दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, कुछ इस तरह से मीडिया में इस तरह से गॉसिप, आप इसको गॉसिप कह सकते हैं। तो ये इसकी चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे, क्या बीजेपी सीएम योगी को हटा सकती है यूपी से लोकसभा चुनाव से पहले? सर, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्शन होने वाला है, लेकिन संदेश जो दिया है उससे है कि आगे के चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन की उम्मीद दिखती है। एक तरीके से उन्होंने दिखाया है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे को जो बहुत ही दिन से वहाँ पर उम्मीदवार थी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे अगर यहाँ पर जीत हुई, तो उनको वह नहीं दिया मौका। ऐसे ही मध्य प्रदेश में, जबकि वो मामा के नाम से प्रचलित हैं और महिलाओं में उनकी अच्छी खासी उनकी योजना से काफ़ी पकड़ थी और चुनाव में भी उनका असर भी पड़ा है उनके योजनाओं का, और फिर वो जीते भी हैं। लेकिन जीतने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और एक परिवर्तन करके एक बिल्कुल आम टाइप के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब चीज़ें एक तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं कि किसी को बार बार मुख्यमंत्री या किस तरह से बड़े ओहदे पर रिपीट करने की पॉलिसी में अब परिवर्तन होगा। अब ये होगा कि यूथ को या नए ऐसे लोगों को, आम जो कार्यकर्ता टाइप हैं या जिनकी पकड़ अच्छी है, मजबूत है क्षेत्र में, या वो एक नया संदेश देते हैं अपने इलेक्शन में जीत कर, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाए। तो इससे एक जनभागिता भी पार्टी के अंदर बनेगी, शायद ये संदेश हो सकता है चुनावी। और उसके बाद उन्होंने जो ये बनाया है उसमें जाति समीकरणों को भी एक तरह से महत्व दिया है, बैकवर्ड को भी महत्व दिया है। पहले जहाँ कहा जाता था कि बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है, इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ यही लोग इसके अंदर ज़्यादातर पदों पर हावी रहेंगे, वहाँ पर अब ये गांव तक पहुँच गई है पार्टी, और ब्लॉक से लेकर सब जगहों पर इसने अपना नेटवर्क बहुत मजबूत किया है इस दौरान। तो अब हमें लगता है कि पार्टी अब सभी मुद्दों पर सोच रही है कि किसी तरीके से जात के आधार पे जो लोग वोट, जैसे अखिलेश की पार्टी है या मायावती की पार्टी है, जिसको जात के आधार पर ही इसका संरचना बनी, उसी के आधार पर इन लोगों ने अपने इलेक्शन को फोकस करके चुनाव जीता भी। तो अब वो चाहती है पार्टी की ऐसे इनके समीकरण को भी डिस्टर्ब किया जाए, और अगर वो यादव हैं, यादव के नाम पे वोट करते हैं, तो क्योंकि यादव बिरादरी अभी बहुत ज़्यादा बीजेपी से जुड़ नहीं पाया यूपी में, तो वो
उसको भी तोड़ना चाहती है, संदेश देना चाहती है। इस पूरे सवाल में एक महत्वपूर्ण ये भी था कि जितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी पीछे ऐसा कार्यकर्ताओं में संदेश तो गया ही है, भाई आम कार्यकर्ता को उन्होंने बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब ये इन राज्यों को दिल्ली से मैनेज होगा, जबकि सीएम योगी को तो उन्होंने बताया, और जब वो 17 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था हाईकमान ने, तो इसके बाद जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई, इस 2022 के चुनाव से पहले कुछ लोगों को दिल्ली से भेजा गया कि इनको पद देना चाहिए, तो पता लगा कि वहाँ पर वो AK शर्मा वाले मामले को लेकर कुछ लोग उस समय कयास लगा रहे थे कि योगी को हटा दिया जाएगा, AK शर्मा को सीएम बना दिया जाएगा। कुछ लोग ज़्यादातर ये बात आ रही है कि सिर्फ सीएम योगी ही हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर उभर कर सामने आए, बीजेपी के अंदर, बीजेपी के बाहर भी, पूरे देश में, पूरी जो सियासत है उन सब में, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मतलब कि क्या मुख्यमंत्री बदला जाए? हम मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, और चुनाव इतने नज़दीक होने के बाद कोई रिस्क जो है पार्टी ऐसा नहीं लेगी किसी को हटाने का कि एक विरोध का स्वर फिर उभरने लगे और एक लाभी अलग बन जाए कि जो हटाने के बाद वो आदमी संतुष्ट नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं रहेगी। ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक रुतबा उत्तर प्रदेश में है, और ये मानेगी क्योंकि उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी वजह से सख्त जो वो माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, एक बार कानून व्यवस्था को लेकर, तो वो एक्शन जो प्लान उनका है और सीधे सपाट कार्रवाई भी करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव असर ये समाज पे गया है। लोग इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को वोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ना दंगा यहाँ होना है। देखिए दिल्ली में दंगे, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, उस 370 को लेके महीने तक चला प्रदर्शन, और जगहों पे चला, घेराबंदी भी की लोगों ने, रास्ता जाम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई इसे हिम्मत नहीं कर पाया। ना यहाँ पर कम्युनल दंगे हुए हैं, एक ये भी पॉजिटिव संदेश जाता है, और दूसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो शक्ति से कार्रवाई योगी सरकार करती है या योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो वो भी एक संदेश है कि हम सुरक्षित हैं। इसकी वजह से लोग इस सरकार को पसंद करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए करप्शन बात तो हर सरकार में रहती है, और कहिए कि आप जीरो करप्शन हो गया तो ये तो बहुत नाउम्मीद की बात है, वो यहाँ पर भी है, सब जगह भी चल रहा है, तो उसमें कोई बहुत 100% कोई नहीं है, थोड़ा बहुत अंकुश लग सकता है, लेकिन वो चीज़ के बाकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कार्रवाई, खासतौर जो माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उससे वजह से थोड़ा सा एक संदेश ये है कि योगी सरकार रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। अब कोई रिस्क इस समय नहीं ले सकते, हमको लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है, और इन्होंने कभी किसी मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री नहीं किया। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये नया प्रयोग ये नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए इनको किस मौके पर। और क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो अभी भी बरकरार है ना, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से कोई परिवर्तन की जरूरत पड़े। अब ये जातीय समीकरण का एक इशू जो है वो दूसरे प्रदेश से संदेश दे रहे हैं, जैसे यादव अखिलेश का वोट बैंक डिस्टर्ब करना, तो ये यहाँ न करके चाहते थे यही बदल देते, लेकिन यहाँ न बदल के वहाँ यादव मुख्यमंत्री किया, तो इसका मतलब कि हमारा कोई विरोध किसी कम्युनिटी से नहीं है। यादव कोई कहे कि यादव हमसे हम विरोध करते हैं, अब हमारे यहाँ मुस्लिम हमको उनके विरोधी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे लिए सारी ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए हर कम्युनिटी बराबर है, इसीलिए हम बैकवर्ड को भी महत्व देते हैं और अपर कास्ट को भी महत्व देते हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि जब चुनाव इतनी करीब हो तो ऐसा कोई रिस्क लेके परिवर्तन करें। बाकी तो भाई पॉलिटिकल एंगल है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसे कुछ। नीतीश कुमार भी यहाँ पे आने वाले थे, वीक 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को उनकी एक सभा होने वाली थी बनारस में, बाद में पता लगा पोस्टपोन हो गई है, उनको जगह नहीं मिली वहाँ पर, या जहाँ रैली होने वाली थी उसके कॉलेज प्रशासन ने बोला कि हमको यहाँ के जो जिला प्रशासन ने कहा कि आप यहाँ इसके लिए मना कर दीजिए, नहीं तो कोई जाँच वाँच बैठ जाएगी। नीतीश कुमार भी आएंगे यहाँ पर, और
तमाम जो ओबीसी के नेता, जो लीडरशिप है वो आएगा, खासतौर पर विपक्ष का, परेशान नहीं करेगा? मतलब सीएम योगी उससे परेशान नहीं होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे परेशान नहीं होंगे? भाई ये तो हर साल होता है ना, हर इलेक्शन में होता है, कोई ऐसा नया नहीं है। यहाँ पर ओबीसी जब पार्टी ही उसी पैटर्न पे काम कर रही है, विरोधी पार्टियाँ, चाहे वो समाज मुख्य, तो यहाँ पर समाजवादी की लड़ाई की बात कही जाती है या मायावती की, दो पार्टियां हैं। कांग्रेस तो इस समय साइडलाइन सी हो गई है, अब वो उस स्थिति में आ जाए कांग्रेस, तो बात दूसरी है कि दोनों का, जैसे और प्रांतों में दो पार्टियों के इलेक्शन होता है आमने सामने, वो स्थित हो जाए तो पोलराइजेशन हो सकता है, विरोध में जो है वो कांग्रेस में चले जाएंगे और जो पक्ष में बीजेपी के वो बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन सवाल है कि वो पार्टी कौन सी है जो नेशनल लेवल पर बीजेपी से टक्कर देगी? तो वो पार्टी केवल कांग्रेस है, न समाजवादी है और न बीएसपी है। तो अब जहाँ पर लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ नेशनल पॉलिटिक्स देखी जाती है, तो वहाँ पर कौन, अगर बीजेपी को रोकना है तो कौन रोक पाएगा? कांग्रेस ही रोक पाएगी। कांग्रेस यहाँ मजबूत है नहीं, और यहाँ पर जो ये गठबंधन बना है इसका भविष्य क्या होगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किस तरीके से आपसी में मतांतर है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद अगर एकजुट भी हो जाएंगे तब भी वोट बैंक में कितना असर पड़ेगा यहाँ? अगर समाजवादी ही लड़ेगी तो बाकी कांग्रेस और उनका वोट बैंक में कितना है, कितना वोट बैंक है जो इनको सबको जोड़ दीजिए तब भी स्थिति इतनी मजबूत हो जाए, ये भी एक अलग चीज़ है। तो कुल मिला जुला के ये है कि जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी के टक्कर में रहेगा कौन, बेसिक सवाल है। और उसमें मैं समझता हूँ कि समाजवादी को ही लोग मान रहे हैं कि मेन टक्कर में समाजवादी रहेगी, और बीएसपी जो है तीसरे नंबर चौथे नंबर पर कब जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी ये अभी तय नहीं है। तो घुमा फिरा के जो भी स्थितियां हैं बीजेपी के सामने वो है अखिलेश की पार्टी, और उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये संदेश मेरे ख्याल दिया है।